नाउ वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज, जो मुझे काफी बच्चों ने पूछा है. तो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी श्योर है कि वो ड्रॉप करने वाले हैं. तो व्हाट वाज योर सीन? सो इन द लास्ट 50 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन, वर यू गाइस श्योर कि ड्रॉप करना है, या फिर वो रिजल्ट के बाद तुमने डिसाइड किया? क्या सीन था? वैसे मेरा ना एग्जाम से पहले ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि मैं एक स्कूल बॉय था. तो फिर है ना, रेगुलर स्कूल्स के कारण मेरी स्टडीज में बहुत हैम्पर हो रहा था. तो फिर मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ना ड्रॉप लूंगा. तो फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशंस की थी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी. तो फिर मैंने बोर्ड्स में ज्यादा ध्यान दे दिया था. रिजल्ट्स आने तक मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था. तब तक तो ज्वाइन करने का ही प्लान था, पर रिजल्ट्स देखने के बाद एज एन इट वाज ओपन, डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स कैसे आते हैं. ओके ओके. पहले ये मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था एज ए फ्रेशर कि मैं ड्रॉप करूंगा. तो हाँ, तो रिजल्ट के बाद ही पता चला कि ड्रॉप करना पड़ेगा. ऐसा कुछ घर से प्रेशर तो नहीं था. घर वाले और इनफैक्ट बोली से ड्रॉप कर जाओ, उन लोगों का था और अच्छा कर लूंगा. और मेरे भाई ने काफी मोटिवेट किया कि नहीं ड्रॉप करो, इस बार कुछ नहीं हो रहा है तो फिर अगली बार ही ट्राई करते हैं. तो मेरा केस तो सबसे शायद थोड़ा सा अलग ही था, क्योंकि मैंने पहले तो ऑब्वियसली डिसाइड नहीं किया था. पहले तो सारे पेपर दिए थे, रिजल्ट आया था. उसमें पहले डिसाइड हो गया था किसी और कॉलेज में जाऊंगा. बट उसके बाद एडमिशन लेने के बाद तो मेरे पापा और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कन्विंस किया था कि ड्रॉप ले लेना चाहिए. तो मेरा तो काफ़ी ऐसा था, मुझे तो काफ़ी टाइम लगा था इस चीज़ की डिसीजन में. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, तुमने चलो ड्रॉप करना किसी पॉइंट पे डिसाइड कर लिया, तो तुमने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? सो वर योर पेरेंट्स काइंड ऑफ सपोर्टेबल एंड मान गए आसानी से, कि तुम्हें काफी कन्विंस करना पड़ा? बिकॉज अपना एक लाइक जनरली पेरेंट्स को लगता है कि एक साल वेस्ट हो रहा है और उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, तो क्या उसको कैसे डील किया? इट वाज नॉट एन इजी टास्क एक्चुअली. बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे. like it was obviously it is not an easy task to convince your parents to take a drop. Like they think that you're wasting your 1 year actually, but you're doing it for yourself. So yeah, you should make an effort to convince them. So मैं तो बहुत effort मार रहा था convince करने के लिए. Yeah, I had to work a lot, and yeah, and then you're doing it for yourself, so it matters. तुम्हारे तो पेरेंट्स खुद कन्विंस बोला था ना? हाँ, मतलब मेरा तो अलग था. आई वाज काइंड ऑफ स्टबर्न कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, एंड दे वर काइंड ऑफ स्टबर्न कि नहीं बेटा तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि तुम शायद और अच्छा कर लो. तो दे एंडेड अप कन्विंसिंग मी. अच्छा, मतलब दैट काइंड ऑफ वर्कड आउट फॉर बेटर. अच्छा ही बना. हाँ, इट डिड वर्क आउट फॉर बेटर. अभिनव? हाँ, मेरे केस में मेरे पापा कन्विंस हो गए थे, लेकिन मॉम को कन्विंस करना बहुत दिक्कत था. लेकिन तभी भी फाइनली कन्विंस हुए, क्योंकि हमने बहुत सारे मेरे ना क्लोज फ्रेंड्स भी थे जिन लोगों ने ड्रॉप लिया था. इसलिए उन लोगों से टिप्स विप्स लेने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूंगा. अच्छा, परफेक्ट, सही है. तो अभी थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू काइंड ऑफ स्टे मोटिवेटेड उस पीरियड जिसमें तुम्हारे पास इतना प्रेशर होता है, पड़ोस वाली आंटियां कुछ बोल रही होती हैं, तुम्हारे पापा मम्मी कुछ और सुन रहे होते हैं, और बहुत प्रेशर होता है, एक साल तुम एक्स्ट्रा लगा रहे हो, और उसके बाद भी एक गारंटी नहीं होती कि होगा या नहीं होगा अच्छे कॉलेज में. उसके बाद तुम हाउ डिड यू डील विद दैट प्रेशर? सबके कारण ही है ना, मतलब मैंने भी ऐसा डिसाइड किया था कि ये सब ना थोड़ा ना पेरेंट्स के साथ रहने से भी थोड़ा सा वो प्रेशर वैशर रहेगा. तो फिर है ना, घर से दूर मैं ना हॉस्टल्स में रहता था, तो वहाँ पे ना सारे बच्चे पढ़ते भी रहते थे, तो फिर एक एनवायरनमेंट रहता था, तो इसीलिए वो अच्छा भी होता था, इसीलिए वैसे ही था. तो बेसिकली हुआ क्या था कि मैं यहाँ पे मैं पहले दिल्ली पढ़ता था 11-12, ठीक है. तो मैंने ड्रॉप लेने के लिए मैं करते करूंगा, ठीक है. तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया, उसकी अलग कहानी बताता हूँ. फिर मैं आ गया था घर पे पढ़ने के लिए. तो ठीक है, तो प्रेशर तो रहता है, काफी ज्यादा प्रेशर रहता है. और इनफैक्ट मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई घर आके बैठ जाता था तो उनको लगता है फेल होकर आ गया वो. तो कोई पूछता था बोर्ड में फेल हो गए थे, या फिर कोई पूछता था कि पास नहीं किए क्या बोर्ड में, मतलब कब होता है, अक्सर होता है. तो फिर ऐसा होता था, इसलिए मैं क्या करता था कि मैं मतलब मेरे को सनलाइट देखे हुए एक 1-1.5 हफ्ता हो जाता था, मतलब पूरा पैक्ड रूम में. मम्मी पापा भी रेयरली घुसते थे रूम में कि बस खाना खाने निकल रहा हूँ, खा रहा हूँ, फिर चल जा रहा हूँ रूम में. तो ऐसा माहौल था, काफी टेंस्ड माहौल था ड्रॉप ईयर के समय. घर से भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, घर वालों के खिलाफ भी, घर वाले भी आपसे थोड़ा सा अनॉयड हो जाते हैं. तो जहाँ तक प्रेशर की बात है, तो प्रेशर तो होता है, लेकिन मैं सबसे पहले सबको ये कहना चाहूँगा कि
सबके दिमाग में बड़ा अजीब सा स्टिग्मा रहता है कि हमने अगर ड्रॉप ले लिया तो बाकी लोगों को लगेगा शिट यार देखो क्या उसने ड्रॉप ले लिया, निकाल नहीं पाया, ये वो। बट द थिंग इज दैट इज वेरी ऑब्वियस, बहुत लोग ड्रॉप लेते हैं। सो अगर इस एक स्टिग्मा को हटा दे तो हम लोग एक सेल्फ प्रेशर अपने आप हटा देंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट मेनी पीपल टेक ड्रॉप्स। और जहां तक वो दूसरी बात है मोटिवेटेड रहने वाली या कुछ रहने वाली, सो एज आई सेड कि मैं पहले खुद ही नहीं चाहता था। it was my parents and my girlfriend who convinced me, so they were with me, very much with me during that duration, क्योंकि वो भी एक तरीके से ये नहीं चाहते थे कि लड़का बाद में बोले कि 1 साल आपने हमारा बर्बाद करा दिया और फिर हम कहीं पहुंचे भी नहीं। सो दे न्यू कि मुझे उनकी जरूरत पड़ती रहेगी, so they were there. So if something you can do, find friends, and if you're convincing your family, convince them in such a way कि they are there to support you through it, क्योंकि उनसे बड़ा सपोर्ट या मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा कुछ। बेसिकली like you just don't need to feel like कुछ प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है? just assume that there is no pressure on you. There will be like a tremendous amount of pressure on you actually, but you have to assume that there is no pressure on you. So like if you start studying, like if you just show that you're putting lots and lots of efforts on your in your drop year, that you're studying a lot and you're doing a lot of work in your studies, your parents will deal with the pressure which comes from outside. Okay, they'll take care of, like they'll talk with your relatives and all that, they'll take care of everything, but the only thing you need to do is you have to study. You just have to show them that you are putting your full efforts. That's it. Great answers, sir. Great answers. So my next question is, a lot of people are asking कि drop year में is coaching necessary, and if you didn't, would you like to recommend a coaching या कोई program तुम लोगों ने लिया है, या उसके बिना भी मैनेज हो जाता है और अच्छा हो जाता है? कोचिंग तो मेरे हिसाब से नेसेसरी होता है। जैसे मैंने लिया था कोचिंग, लेकिन मैं 1 महीने में वापस आ गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो गया था। तो अगर देखो, अगर आपको बिटकैट लेवल या फिर जेई मेन के लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो अगर आपके अगर आपके पहले भी थोड़े अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, जैसे अगर आपका जे एडवांस में अंडर 15,000 या फिर जेई मेन में अंडर 15,000 फ्रेश ईयर में आया है, तो आई डोंट थिंक कि आपको जेई मेन पार्टिकुलरली के लिए कोचिंग लेने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका 70,000 80,000 रैंक आया है तो आपको कोचिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। आप खुद से पढ़ोगे आप डिमोटिवेटेड हो गए, इसलिए मेरे हिसाब से कोचिंग ले लेना चाहिए। और यही है। और अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो फिर बिटसेट और जेई मेन तो हो सकता है, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, क्योंकि कोचिंग एडवांस के केस में तो जरूरी है। कोई डिफरेंट व्यू पॉइंट है तो बता दो, वरना आई थिंक सही आंसर किया इसमें। किसने ली थी कोचिंग और किसने ली थी, जो बोलना चाहे अच्छा था या नहीं, कोई रिकमेंड करना चाहे तो। हाँ, मतलब मैंने ली थी कोचिंग एंड आई कौन सी, मैं तब गया था विद्या मंदिर क्लासेस आनंद विहार दिल्ली में। मतलब मैं इलाहाबाद में हूँ, बट मैं ड्रॉप वाले ईयर में दिल्ली चला गया था। रीजन बीइंग क्योंकि वहाँ के एक टीचर मेरे जीजू थे एंड ही इज रियली गुड, मिस्टर शोभित गुप्ता, तो वो भी काफी अच्छे मोटिवेटिंग फैक्टर थे। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि नो मैटर व्हाट योर रैंक इज, यू शुड डेफिनेटली टेक अ कोचिंग, क्योंकि जैसा मैंने बोला था वो ड्रॉप से रिलेटेड एक स्टिग्मा होता है कि आप एक बार फेल हो गए, आप एक बार सक्सीड नहीं कर पाए, और इस स्टिग्मा से निकलना खुद में ही काफी मुश्किल होता है। सो इफ देयर इज सम डिफाइंड पाथ, मतलब कितनी बार तो लोग होते हैं कि बस बह जाते हैं, ये किताब पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सो इफ देयर इज समथिंग डिफाइंड एंड अ गाइडेड पार्ट, इट विल ऑलवेज बी बेटर। तो कोचिंग तो मेरे हिसाब से ले ही लेनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। I just want to add something. Like I agree with Pratyush and Ankit. Like you'll be in a काफी depressing year रहता है drop लिया तो. So if you go to a coaching or something, there will be people around you who are just like you who are taking a drop. So that's the most important part. So yeah. So you should go to a coaching. Great point. Agree. अगर कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते तो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आप जो भी कर रहे हैं वो कुछ फायदेमंद है कि नहीं। आई मीन कुछ मेजर होना चाहिए जिससे कि आप खुद को गेज कर सके हर पॉइंट पर। ओके, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ड्रॉप ईयर में अपने आप को एकदम सोशली आइसोलेट कर देते हैं। सो अ कोचिंग इज वेरी नेसेसरी टू ह्यूमनाइज योरसेल्फ। जैसा अभिनव ने बोला कि भाई आसपास कोई इंसान दिखे भी तो जो उसी चीज से गुजर रहा है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो वो अच्छा होता है। इट मेक्स यू फील कि मतलब हाँ, हम अकेले नहीं, काइंड ऑफ एवरीथिंग इट्स गुड। परफेक्ट, सही है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट है काफी।
व्हाट वाज योर डे लाइक, मतलब ना नॉर्मल ड्रॉप डे कैसा था? हाँ, सो आई यूज्ड टू बी ए नाइट आउल, तो मैं 3-4 बजे तक पढ़ता था। 4, हाँ ठीक है, 4 बजे तक पढ़ता था। फिर मैं 4, हाँ 4 बजे तक फिर मैं सो जाता था। फिर वही 10 से 11 बजे के बीच में उठ जाता था। और फिर 11 बजे के बाद नाश्ता वास्ता करके साढ़े 11-12 बजे तक, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर मैं 12 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। फिर वही 12 बजे से 3-4 बजे तक पढ़ता था। फिर उसके बाद लंच वगैरह करते करते फिर शाम को 2-3 घंटा, फिर उसके बाद वही 10 बजे से फिर 4 बजे तक लगातार। तो बस वही रहता था, 8 घंटे करीब निकाल लेता था मैं, मतलब एट द पीक, जब मैं अपने पीक पे था। और कभी लोज रहते थे, कभी हाई रहते थे, तो इट डिपेंड्स। अच्छा। मेरा तो जनरली हमेशा क्लासेस सुबह होता था, 8 से 1 बजे तक होता था। तो फिर ना मैं रेगुलर टाइम जल्दी सो जाता था, फिर सुबह जल्दी उठता था। और फिर डेली लाइफ तो वही है, मतलब हॉस्टल में रहता था तो फिर पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करने के लिए वीडियो कॉल करता था किसी और के फोन से। उस समय मैं तो डब्बा फोन यूज करता था। और फिर है ना ऐसे ही, मतलब क्लासेस चलती रहती थी, पढ़ाई करते रहते थे। वो ठीक है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो ऑल्टरनेट डेज पर कोचिंग होती थी, बाकी दिन भर तो कुछ पढ़ाई, मॉक टेस्ट वगैरह, बाकी जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कुछ भी रिलैक्स करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज लाइक दैट। See, it's like when you take a drop year or something, like when you take a drop year, there are few things which you realize. Matlab, okay, this was like you realize some concepts, like you know those concepts, but you don't know them clearly. So you'll be knowing new concepts. So I think like every dropper experiences that. So like you should like take more time to understand it, and you should take more time to solve questions on that. So मेरा दिन like I used to do that, like मेरा कोचिंग 7:30 मॉर्निंग 7:30 पे स्टार्ट होता था, so till it was till 4:30 in the evening. So उसके बाद घर आने के बाद like I just used to solve like more and more questions on that. तो अबाउट डेली शेड्यूल, तो मेरी कोचिंग की फ्रीक्वेंसी जो थी वो बदलती रहती थी। मतलब बदलती क्या रहती थी, कुछ टाइम बाद इंटेंस हो गया था जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे थे। बट जब भी कोचिंग होती थी वो होती थी सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे तक। सो पहली चीज तो प्लीज कभी कोचिंग छोड़ना मत ड्रॉप ईयर में, अनलेस एंड अनटिल इट दोज आर वेरी इमरजेंसी वाली रीजंस। क्योंकि बहुत ही बेकार सिचुएशन में हम लोग रहते हैं, हमको लगता है कि आता है हमको सब है, क्योंकि हम लोगों ने सब एक बार पढ़ा हुआ होता है। बट द फैक्ट कि हम पहली बार निकाल नहीं पाए इसका मतलब नहीं आता है। तो इसलिए कोचिंग नहीं छोड़ना है, वो करना है। एंड उसके बाद घर आके आई गेस 1-1.5 घंटे के लिए सो जाता था, बिकॉज स्लीप इज वेरी 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 नेसेसरी इन ड्रॉप ईयर। यू डोंट हैव टू बीट योर हेड कि नहीं बस पढ़ेंगे, या ऐसा कर भी नहीं पाते हैं लोग। तो स्लीप इज वेरी नेसेसरी। 3-3:30 बजे उठने के बाद वहां से पढ़ता था। एंड वन थिंग दैट आई ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि कभी भी पढ़ूं तो 4 घंटे के उस पर पढ़ूं, ब्लॉक्स में। साढ़े तीन घंटे 4 घंटे के ब्लॉक्स में पढ़ूं। क्योंकि अगर एक एक 1.5 घंटे के पढ़ने के बाद ब्रेक ले लेते हो तो वो एग्जाम्स के लिए अच्छा नहीं रहता। सो यू शुड बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू सिट इन अ चेयर फॉर 4 आवर्स स्ट्रेट। और ऐसे ही करके ब्रेक लेके खाना खा के पढ़ता रहता। लास्ट क्वेश्चन है बस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल सा है कि तुम में से ऐसा कोई था कि जिसने 2 साल कुछ नहीं किया, 2 साल का पोर्शन 1 साल में खत्म करने का ट्राई किया, ऐसा कुछ? या फिर मतलब तुम्हारे ऐसा होगा ना, कुछ चैप्टर्स स्ट्रांग होंगे, कुछ चैप्टर्स वीक होंगे, तो तुमने लाइक मैनेज कैसे किया थ्रू आउट द ईयर? लाइक ऐसा था कि कोचिंग के साथ साथ ही चलते गए, या फिर अपना खुद अलग से भी कुछ किया कि जैसे ये चैप्टर मेरा लास्ट लाइक वीक रह गया तो इसको मैं थोड़ा बिल्डअप करूँ ओवर द ईयर, ऐसा कुछ प्लान, स्ट्रैटेजी क्या थी कंप्लीट करने की? स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, तो पहली बात तो अगर कोई बंदा कोचिंग ले रहा है तो उसको अलग से पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वाले का खुद का स्ट्रेटजी होता है, वो खुद पढ़ाते रहते हैं, तो खुद कोचिंग के साथ चलेगा तो उसका हो जाएगा। और जो जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको पहले स्कोरिंग चैप्टर्स जैसे मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो मतलब जो नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड ऑल, जिससे क्वेश्चंस कम आते हैं रिसेंट टाइम्स में, उन पर थोड़ा सा कम ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 1 साल में करना है वो तो है ही, लेकिन 1 साल बहुत ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मी। 1 साल में बंदा 2-2 बार तैयारी करके निकल जाए, इतना टाइम होता है 1 साल। तो बस वही है कि अगर कोचिंग ले रहे हो तो यू नॉट नीड टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द पैटर्न एंड कब कैसे क्या करना है। एंड अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो बस अब वही है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले कर लो, और जो नॉट सो इम्पोर्टेंट है उसको बात किया रखो, फिर बाद में करो।
साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो इसमें हम सब कुछ धीरे-धीरे सब कुछ पढ़ भी सकते हैं, और अगर सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस किया, तो बाकी चीज़ें भूल जाएँगे। 1 साल बहुत होता है, तब तक डेफ़िनिटली भूल जाओगे। तो सब कुछ धीरे-धीरे ऑर्डर में किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर बना लो और सब कुछ पढ़ लो एक बार। सबके लिए टाइम मिलेगा बहुत सारा। और अगर कुछ स्किप किया तो आपको लगेगा कि आपको आता है, पर आप भूल चुके होंगे। इनिशियली आई हैड फ्यू प्लान्स, मैं खुद से एक ट्रैक बनाऊंगा मैं खुद से, एंड आई विल फॉलो द कोचिंग का ट्रैक अलग से. But as the time passed, I understood that like just fix to one thing, bro. मतलब like after few days ना, like it had like बहुत intense हो गया था मेरा coaching. So I just went with the coaching, so it helped me a lot. So just stick to one thing and just choose your coaching wisely. They know better than us. Yeah. मैंने ये सोचा था कि जो अभी ड्रॉप ईयर से पहले मैंने ना 12th पढ़ा था, तो फिर 12th है ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश है, तो फिर मैंने सोचा था कि 12th के पार्ट को मैं ज्यादा पहले जो आता है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लूं, और जो मैंने पढ़ा था मेरे को लगा था कि थोड़ा सा कच्चा है तो उसको भी मैंने ध्यान दिया, और 11th को मैंने उसके बाद पढ़ा था। और फिर कॉलेज कहाँ से आ गया, और है ना कोचिंग के सर से पूछा था, उनसे भी मैंने सजेशन लिया था कि कैसे क्या करना है, और वो लोग जैसे पढ़ाते थे वैसे भी पढ़ता ही था। स्टार्टिंग में किया था थोड़ा बहुत, अपने आप से शेड्यूल बनाया था कि ये आता है तो ये 3 दिन में खत्म कर देंगे, ये नहीं आता है तो इसको 5 दिन दे देंगे। बट आई सून रियलाइज कि दैट इज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, बिकॉज पहली बात तो तुम अपने आप को डिसीव कर रहे हो कि तुम पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, उसमें टाइम लगा रहे हो, और दूसरी बात तुम पढ़ एग्जैक्टली कुछ रहे नहीं हो। सो ड्रॉप ईयर जैसा तुमने कहा, हाँ टाइम काफी है, बट वो सबने ये अज्यूम करके किया कि तो तुम दिन में पढ़ भी रहे हो, आई गेस 8 घंटा 9 घंटा, वो सबने ये अज्यूम कर लिया कि तुम दिन में इतना पढ़ रहे हो, फिर ये लोग कहने की टाइम काफी है। तो उस टाइम को प्लीज पढ़ाई में यूज करो, कोचिंग अच्छे से डिसाइड करना, जिस किसी भी कोचिंग में लो, एंड वंस यू आर इन इट देन ट्रस्ट इट कंप्लीटली। तुम्हारे कोई भी लोग कहते हैं ना ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मेरा वीक टॉपिक है, अबे तो वो ऑनेस्ट निकला तो नहीं ना, तो उसने ड्रॉप ले लिया। तो स्ट्रॉन्ग वीक का झंझट छोड़ो, हर चीज पे इक्वल ध्यान दो। जो लगता है स्ट्रॉन्ग है उस पे क्वेश्चन ज्यादा लगा लेना, जो लगता है वीक है उस पे थ्योरी भी ज्यादा ध्यान दे देना, और उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा लगा लेना। बट कभी डाइवर्ट मत करना कि इसको कम दूंगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसको ज्यादा दूंगा क्योंकि ये वीक है, और एनीवे शायद मैंने उल्टा कह दिया, बट जो भी हो, गिव इक्वल डिवोशन टू एवरीथिंग एंड ट्रस्ट योर कोचिंग। मस्त एक कंक्लूजन स्पीच भी मिल गया मेरे तरफ। तो तुझे एडिटिंग आती है ना? इन शॉर्ट्स वाली माधव को बोल दूंगा।